जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, जीरो से हीरो बैच अनाउंसमेंट हो चुका है और इसमें इस बार आग लगा देना है, ठीक है ना। टारगेट 230 नंबर लाना है। अगर आप लोग बिल्कुल जीरो फ्रेशर है तो कतई कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो बस हमारी सभी क्लासेस देखते रहना। हिमांशु सर और हम दो लोग क्लासेस लेंगे, ठीक है ना। आप लोग कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोग आसानी से 230 नंबर लेके आओगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया, जिसमें मैं पूरा सॉल्व करूंगा। क्लास बन होगी या ठीक है ना, रोज रात 10 बजे क्लास मिलेगी प्रीवियस ईयर में, ठीक है। क्वेश्चन पहला उन्होंने पूछा 25, 30 एवं 60 का एलसीएम क्या है। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। यूपी एसआई में क्वेश्चन इसी को लेंथी बना देंगे, एलसीएम के साथ साथ पता नहीं वो क्या क्या पूछेंगे, ठीक है ना। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इस बार भी। आप सोचो बहुत हार्ड आएगा ना क्वेश्चन। पेपर नॉर्मली आएगा, कट ऑफ भले आ ही जाए, लेकिन क्वेश्चन का लेवल तो इसी तरह होगा, ठीक। तो 25, 30 और 60 का एलसीएम अगर हमको निकालना है तो इसके दो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। एक तो हमने जो आप तक करते आए हैं, 25 लिख लिया, 30 लिख लिया और 60 लिख लिया, ठीक है ना। एक तो जो बच्चों वाला तरीका है वो इस तरह से सिंपल से ला सकते हैं। 55 25, 5 अंका 30 और 12 पंजे 60, ठीक है ना। यहाँ भी फिर काट सकते हैं, 5 रहेगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इसको क्या करना पड़ता है, 5 अंका 30, 30 पंजा 35, 5 अंका 30 और 30 पंजे 15, यानी 150 और 150 दूनी 300। यहाँ पर बराबर 300 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर 300। लेकिन हम इसको बताएंगे डायरेक्ट कैसे करते हैं। 60 और 30 का है ना, जब भी दो बड़ी संख्या हो, 60 और 30 है, जब भी दो बड़ी संख्या हो उनको बस गुणा कर दो। 60 और 30 की चलिए 1800, 1800 हो गया। अब देखना है कि 1800 क्या ऑप्शन उन्होंने कम दे रखे, तो 1800 तो आंसर हो नहीं सकता है। अब आपको 1800 देखना है किसका है, ठीक है ना, कौन 1800 को विभाजित करता है। 600 यहाँ पर कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल कर रहा है भाई 600। क्या 600 आंसर होगा? फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। फिर देखना पड़ेगा आपको 300, क्या 300 फैक्ट करता है इन संख्याओं का? 300 करता है, जी हाँ। 60 का करता है, 60 पंजा 300, 3 से कटता है 3 दूनी 300, 25 से कटता है 12 भाग में, ठीक है ना। यानी कि ये सही कहीं है हमारा 300 है, 600 नहीं होगा। जब 300 मिल गया तो 600 पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर 300 नहीं होता तब 600 पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, यदि 121 चॉकलेट को 7.4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा हार्ड मैथ नहीं आता। आप लोग मैथ से सिर्फ डर रखते हो ना, हुआ मैथ आपको लगता है हुआ मैथ नहीं है। मैथ सबसे आसान आएगा, याद रखना। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सिलेक्शन, आपको ये तीन सब्जेक्ट दिलाएंगे, ठीक है इस बार। तो दोस्तों इसको बांटना है हमको, 121 चॉकलेट को 7.4 के अनुपात में बांटना है। तो 7.4 अनुपात का मतलब यही है 7 4 11। हम इसको प्लस कर लेंगे, ऐसे आप डायरेक्ट जो बिल्कुल नहीं जानता वो जानना। 11 और 11 वैल्यू है टोटल, और टोटल वैल्यू की वैल्यू क्या है भाई, टोटल 11 है और उसकी वैल्यू कितनी है 121। जो बिल्कुल नहीं जान रहा वो जान। जब भी इस तरह अनुपात में आए तो जो संख्या हो, जैसे 121 चॉकलेट है 7.4 अनुपात में बटी हुई, यानी कि दो भागों में बांटी है, यानी कि 11 रुपए मानो आपके पास है और आप कह दो एक को मैंने 7 दे दी, एक को 4 दे दी, सिंपल बात हो गई। इन्होंने पास दे रखा है 121 चॉकलेट है और दो भागों में बांटी है, एक को 7 भाग दे दिए, एक को 4 भाग दे दिए, टोटल 11 और 11 वैल्यू कितनी है 121। अब ये 1% बनाना है हमको, 11 में 11 121, एक की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 11, ठीक है ना। इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं। अब इसने पूछा है छोटा भाग, छोटा भाग पूछा ना, तो क्या करना है 4 में मल्टीप्लाई कर दो 11 की, तो 11 * 4 बराबर 44। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सीधा सा, कुछ भी तो नहीं करना है। अगर कुछ नहीं करना है, एक दूसरा तरीका मैं और आपको बताता हूं। क्वेश्चन तरीका सीखो कि कितने तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है, 7 4 11। इसने पूछा है टोटल तो 11 संख्या होगी, ठीक है ना। इसने पूछा है छोटा भाग, तो हम ऊपर रख देंगे 4 * 121, ठीक है। 11 11 121 और 11 + 44, ये हो गया दूसरा आंसर। अब बड़ा भाग पूछता तो क्या करते, 11 तो पूरी वैल्यू है ही है, अब बड़ा भाग है तो 7 है, तो 7 कर देते हैं, यहाँ पर 121 कर देते। 11 11 में 121 और 11 7 77, तो आंसर हमारा बड़ा भाग हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सीखोगे कि किस तरह से हम लोग दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं मैथ के क्वेश्चन। और जो बंदा इस तरह से जानता है ना दो तरीके से निकालना, भाई कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं दोस्तों हम, तो थोड़ा जल्दी से लेके चलेंगे, ठीक है ना। वीडियो लंबी होगी तो थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत होगी, आपको ये पता है। रिकॉर्ड क्लासेस है हमारी, सब ऑनलाइन के लिए जो अच्छा सिस्टम बना ही नहीं रखा है, ठीक है। देखो आज मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना, क्वेश्चन आपके पास है 525 का 28% क्या होगा।
525 का 28% क्या हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ इसके ऑप्शन क्या ही देखोगे, मैं डायरेक्ट आपको कराता हूं, है ना, ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जबकि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज, कितना भी कैलकुलेटिव आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या करना होगा ना, 525 28/100। अब जो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इस तरह से लिख के करते हैं, कई टीचर आपको कराते होंगे, तो दूसरा तरीका ये जानो सीधा सीधा 525 * 28, इसका मतलब ये होता है भाई नीचे 100, अगर जीरो ऊपर होते तो जीरो जीरो काट लेते, लेकिन जीरो नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखो संख्या कितनी कट रही है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपके भाई, याद रखो सिलेक्शन लेना है ना तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। मैं काट के देख रहा हूं, देखो 25 से काट के देख रहा हूं, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, दो बचा यहाँ पर 25 हुआ, 25 सेकंड 25, ठीक है ना, ये हो गया 21 बार कट गया भाई, 25 दूनी 50, दो बचे 25 सेकंड 25, 21 बार कट गया, यहाँ पर 25 चौका 100। अब कटना है हमको 4 से, 4 सत्तो 28, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया 147, हमारा ये हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ है, अब यहीं पर अभी ये पूछता 525 का 20% कितना है, तो 525 का 20% आसान हो जाता, या मैं कह रहा हूं 520 का मान, ये पूछ लेता 520 का 20%। अगर कैलकुलेशन को इजी देता, क्वेश्चन आए एग्जाम में इजी, इतना कैसे बनाएगा, तो इस तरह से बनाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो जीरो लेवल के बच्चे हैं ना वो सीखो। यहाँ पर 52 दूनी कितना होता है नहीं पता, तो 2 दूनी 4, कैलकुलेशन कभी भी करनी है ना तो इस तरह से करो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 104, ठीक है ना, इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाता है। सीखने का तरीका है दोस्तों, कैलकुलेशन फास्ट रखो, कितनी भी कैलकुलेटिव आ जाए उसको काटने का तरीका सीखो। और क्वेश्चन में तो हैरान हूं कि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, और हैरानी फिर भी नहीं होगी कि इस बार भी क्वेश्चन इसी लेवल के पूछे जाएं। पेपर नहीं हार्ड बनेगा, आपकी कटाव भले हाई जाए लेकिन पेपर इतना ही आसान बनने वाला है जितना पहले था। चौथा क्वेश्चन दोस्तों एक मिनट निकल गया है, वो कितना इजी पूछा है यार, क्या ही करना है। 65 का 220%, 65 का 220% क्या होगा, 65 का 220%। अब फिर कुछ नहीं करना है, आप लोगों के साथ जो आपने सिखाया है, जो बिल्कुल जीरो लेवल के बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कहीं नहीं पढ़ाई की है, फिर से कर दो, जो आएगा काट पीट के भाई हमारा आंसर हो जाएगा, कर ही देते हैं, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, एक बचा 5 तिया 15, वरना तो 13 पंजे 65, कैलकुलेशन जो लेकिन पहली बार कर रहा वो ऐसे जानो, 5 एकम 5, एक बचा 15 हुए, 5 तिया 15, 13 कट गया, ठीक है ना, 2 से और काट दो 11 बार। अब यहाँ तक 13 और 11 गुणा करनी है, तो मैं आपको सबसे इजी बताऊं कैसे करते हैं। 11 उठाओ पूरा, 11 तिया 33, 33 के 3 हाथ से लगे हमारे पास 3, 11 एकम 11 और 11 3 14, 143 हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर। कुछ नहीं हार्ड है, ठीक है ना, मानो तो बहुत हार्ड है, वरना ना मानो कुछ नहीं हार्ड है। कैलकुलेशन एसआई में हार्ड आती है, कैलकुलेशन प्लस कांस्टेबल में बहुत इजी आती है, ठीक है ना। आप लोग बस लगे रहना दोस्तों, इस बार सिलेक्शन आपको हम दिलाएंगे, टेंशन ना लो। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को बेचकर, आप देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना, आप कहने मतलब अच्छा क्वेश्चन थोड़ा बनाया है। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर, 693 रुपए में बेचकर, किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ हुआ। स्मृति किसी का नाम है, क्लास में बता देना। स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त हुआ। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था? स्मृति ने ऐसे लिख लो, तो स्मृति ने उस वस्तु को, कितना आसान बना दूंगा कि देखना, उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। भाई क्वेश्चन इसमें एक चीज हमें बहुत अच्छी बता दी कि किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो स्मृति ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। दो चीजें आप सिखाऊंगा, बहुत अच्छी सिखाऊंगा कि कभी जिंदगी नहीं भूलोगे। अभी 693 रुपए में चीज हो गई है, ठीक है ना, 693 उसने बेची है और उसने कहा स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त हुआ। कोई भी चीज होती है वो 100% होती है, ठीक है। लाभ हुआ है तो यानी कि ये चीज 126 पहुंच गई है,
126% बन गई है। हानि हुई होती तो हम 100 में से घटा देते, तो यहाँ पर हम तकरीबन 74 लिख रहे होते, ठीक है ना। अगर हानि होती तो 74, अगर प्लस हुआ है तो हम प्लस कर देंगे 126%। क्या करना, सीधे सीधे इस 694 को हमको चाहिए 100%। उसने एक पूछा है कि उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, उसने भैया 100 रुपए में खरीदा होगा, मतलब 100% में खरीदा होगा ना। कोई चीज एक 10 रुपए का पेन है, 10 का ही रहेगा ना। अब मैं कहूं इस पे मुझे 2 रुपए का फायदा हुआ मैंने जब बेचा, तो अब इसका मतलब मैंने कितना बेचा होगा, इसको 12 रुपए बेचा होगा, तब ना 2 रुपए फायदा हुआ है। इसी तरह समझाने की कोशिश करता हूं मैं। 693 रुपए की चीज है, इसको हमें 100% बनाना, जब भी किसी चीज को बनाना ना तो 100% ऊपर लिख देना बस, और नीचे नीचे वो चीज लिख देना जो इसमें वर्तमान में है। वर्तमान क्या है, 26% का लाभ हुआ है ना, तो 26 प्लस हो जाएगा 100 में, तो 126 बटा नीचे आ जाएगा। माइनस का होता, अगर हानि हुई होती तो 26 100 में से माइनस हो जाता, ठीक है ना, बाकी आ जाता, लेकिन ऊपर 100 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमको वस्तु अपनी ये जो भी 120% की वैल्यू है ना, इसको हमें 100 बनाना है। अब इसको देख लो, मल्टीप्लाई कर लो भैया, सीधी सीधी कर लो, देखो 3 3 लग रहा ना, 3 से कट जाएगी बहुत आसानी से। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, देखो 231 42, कितना आसान बन गया यार। यहाँ पे तो डायरेक्ट ही कट जाएगा। 3 दूनी 6, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 से कटा है ना, 7 छंग 42, 7 तिया 21, 2 बचा 21 हुआ, 7 तिया 21, 33 6 आया, ठीक है ना। अब 33 ये आ गया यहाँ पर, जो बिल्कुल जीरो लेवल के ना वो सीखो, वरना इसको मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है। नीचे 6 बचा, ये 33 ऊपर वाला है, यानी कि ऐसी होती है, सब लोग जान रहे हो ना। अब देखो 33 सेकंड 33, यानी कि 33 सेकंड 33, एक की गुणा हमने 33 से की, 33 सेकंड 33, 2 जीरो एक्स्ट्रा है ना, तो 2 जीरो यहाँ लिख दो। गुणा करने बता रहा, बहुत फास्ट कैलकुलेशन बना दूंगा याद रखना। 1000 से करवाता तब यहाँ 3 जीरो लगा देते, लेकिन 100 से है तो 2 जीरो लगा दो। 33 सेकंड, अगर यहाँ पे 200 करवाता तो 33 दूनी 66 और 2 जीरो, ठीक है। सी को ध्यान से बटा 6, अब 6 से काट दो भाई, आंसर हो जाएगा भाई। 6 पंजे 30, बचा यहाँ पर 3, 30 हुए, फिर 6 पंजे 30, पूरा कट गया 30, बचा खाली एक जीरो, तो एक जीरो याद रखिए। 550 रुपए हमारा ये क्या हो जाएगा भाई आंसर। कुछ है, कुछ भी तो नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, वरना इसको मैं करता तो शायद कलम भी नहीं उठाता था, ऐसे क्वेश्चनों को कलम भी नहीं उठाता हूँ, डायरेक्ट देता हूँ कि हाँ ठीक है, तो 26 मन में ही कैलकुलेशन करके आंसर समाप्त, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 हो गए हैं, हो गए ना भाई, बहुत आगे जाओगे आप लोगों की क्लास में, ठीक है ना, टेंशन ना लो, आगे लेके पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल हमारे बहन भाई ऐसे हैं ना, जिनको लगता है हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो भी मैथ में भाई साहब बिल्कुल कम नहीं तो कम से कम 15-16 क्वेश्चन करेंगे, तो 2-1 क्वेश्चन ऐसा लेंथी आ जाता है जिसकी वजह से वो ना कर पाए, वरना ऐसे क्वेश्चन को इतना अच्छे से सिखा दूंगा कि हवा में उड़ा देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है दोस्तों अगला, छठा क्वेश्चन है हमारे पास। 14% की छूट पर 14% की छूट पर 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री एक खिलौने की बिक्री 215 रुपए 215 रुपए में हुई, ठीक है ना, 215 रुपए में की गई, 215 रुपए में की गई। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, खिलौने का अंकित मूल्य बोलो या एमआरपी बोलो, ठीक है ना, अंकित अंकित ठीक है ना, अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य को एमआरपी भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप ना जाने तो जानो। अब उसने कहा देखो, फिर वही क्वेश्चन बन गया जो भी मैंने बताया 126% वाला, सेम वही है। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपए में की गई, खिलौने का एमआरपी क्या था। अब यहाँ पर लाभ हानि भूल जाओ, एक दुकानदार होता है कि हमने मूल कर दिया अपने 250 रुपए की चीज, हमारी लागत 150 रुपए है, फिर हमने उसमें 50 रुपए की छूट दे दी, 200 रुपए बेचा, फिर भी 50% लाभ हुआ ना। यहाँ पर ऐसा मतलब नहीं कि 14% हमने छूट दे दी तुमको हानि होगी, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, हमने 14% की छूट दी, हम अंतिम मूल्य तो 100% ही मानेंगे, हमने बताया ना कोई भी चीज हो 100% ही मानेंगे। 14% इसने छूट दी है, 100 पे 14% की छूट दी है तो बचा है 86, ठीक है ना, क्योंकि हम -14 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 86, अब अगर प्लस होता तो 114 होता। तो दोस्तों 215 रुपए हमारे एक है जो अभी सिखाया है, इनटू में क्या करना हमें पड़ेगा,
100 जो हमको अपने 100 वैल्यू परसेंट निकालनी है, कोई भी चीज की 100% वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बस देखना है कि हानि हुआ है लाभ, यहाँ पे छूट दी है, छूट का मतलब हानि हुई, छूट की मतलब हानि तो हुई। अगर यहाँ पे कहता 14% का लाभ हुआ, या छूट दे या हानि दे वो माइनस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 86, भाई 86 बचेगा ना। अभी इसकी वैल्यू 86% है, इसको मैं 100% बनाना है, इतना सा है, बस इतना सीख गए, कभी गलती नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। काट लो फिर से, 4 दूनी सॉरी कितने कटेगा भाई, 2 चौके 8, 2 तीन 6, ठीक है, 2 से 50 बार गया। अब 43 से कट रहा होगा जरूर, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन होगी तो कट रहा होगा। 40 से काट के देखो, 40 पंजा 200, 3 पंजा 15, कैलकुलेशन सीखो करना, ठीक है ना। अब 43 पंजे 215, 43 पंजे से गया, कैसे मैंने सीखा कि हमने 3 हटा दिया, हमने 40 ले लिए, और 40 हमने 5 बार 200 के आसपास गुणा करके देखा, 40 पंजा 200 निकल के आया, फिर हमने बचे 3, और फिर हमने इधर बचे 15, तो हमने 3 की 5 फिर 5 बार गुणा की, तो हमने देखा 15, तो कितना हो गया 215। कैलकुलेशन करना सीखो, ये चीज मेरे माइंड में भरी पड़ी है, आप लोग भी इस तरह से सीख सकते हो, कैलकुलेशन पार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई, 43 पंजा गया, 50 पंजे 250, 5 25, इस तरह से सीखो। अगर 50 में गुणा 5 बार ना कर मिले ना, तो 5 हम 25 और एक जीरो है तो एक जीरो लिख दो, 2 जीरो होते तो 2 जीरो लिख देते, 3 होते 3 लिख देते, पर यहाँ पर एक जीरो है तो बस आएगा 250, हमारा यही हो जाएगा आंसर। टाइम लगे हले की क्लास में, लेकिन क्वेश्चन आपको सीखना भी आना चाहिए, है ना। जो हमारा पहली बार तैयारी कर रहा है ना, उसको तो आना ही चाहिए कि ऐसे जीरो लेवल के क्वेश्चन को उठा के जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, और फिर ऐसे ही आने की पूरी संभावना है, ठीक है। पेपर ज्यादा हार्ड बनेगा नहीं। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास 7वां क्वेश्चन, 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज का क्वेश्चन पूछा, हर एक टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका अब तक। साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 का निवेश करने पर, 3750 रुपए का निवेश करने पर कितना ब्याज प्राप्त होगा, कितना, इसने लिखा है इस तरह से, जो क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा। लैंग्वेज भी क्वेश्चन की बहुत जरूरी है सीखना, किसी भी तरह से पूछ सकता है, जरूरी नहीं है आपको बिल्कुल बच्चों की तरह बता दे कि राम आम खाता है, सीता गाना गाती है, ठीक है ना, इस तरह से नहीं है, जवाने भूल जाओ, ठीक है। तो बेटा क्या है ना, 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 रुपए का निवेश करने पर कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा। मैंने कहा आपने 1000 रुपए मुझे दिए और आपने कहा मुझे 10% ब्याज होगा, एक साल का आपने दिया, तो सीधी बात है 1000 का 10% 100 रुपए हो गया। इसी तरह से कुछ नहीं करना है, 5 वर्ष दिए ना, 4% है, साधारण ब्याज है, तो कुछ नहीं, जितनी साल है और जितना परसेंट है उसकी गुणा कर दो, पहली बात 4 पंजे 20, हमको 20% निकालना है बस, किस चीज का, 3750 का। 3750 का 20% तो निकालना, मैंने बताया ही है, ऐसे ना करो तो ऐसे कर लो बस, बटे 100 कर दो, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 पंजा 10 हो गया, 500 35, 2 बचा यहाँ पर, 55 25, 750, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ है कुछ नहीं है, अगर साधारण ब्याज हो यहाँ पर सीखो, तो जितना परसेंटेज ब्याज हो, जितनी साल है उनकी आपस में गुणा कर दो, 20% बना, तो जितनी वैल्यू उसको बस खाली परसेंटेज 20% निकाल दिया, हमारा 750 रुपए, यही आंसर आ गया। हमको ब्याज कितना मिलेगा 750 रुपए, ठीक है। सीख रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन बताओ यूट्यूब पुलिस कांस्टेबल पूछता है, इससे हार्ड नहीं पूछेगा, फिर भी नहीं पूछेगा, ठीक है, टेंशन ना लो, इतना सीख लो ना, फिर भी 15-16 क्वेश्चन कराओगे, जो मैं सिखा रहा हूँ बस ये सीख के जाना, 15-16 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। कहने मतलब जो आप पता है बिल्कुल जीरो हो ना, तब भी आपको डर नहीं लगेगा मैथ में, क्योंकि अब हम लोग पढ़ाएंगे ना, टेंशन नहीं ले रहे हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है ये साधारण ब्याज का। अब देखो इसने क्या किया, आप चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, 8वां क्वेश्चन इसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज का, 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज पर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए, ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज, सॉरी हाँ ठीक है 2100 के निवेश पर, क्वेश्चन ऐसे लिखता है 2100 रुपए, 2100 रुपए लैंग्वेज हार्ड बनाता है के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी, प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। खाली लैंग्वेज उल्टा सीधा लिखा, वरना ऐसे नहीं पूछ सकता था 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए पर कितना ब्याज बनेगा। चक्रवृद्धि ब्याज को पूछा है, पता नहीं क्या क्या लिखना रहता है फर्जी में, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अब इसने पूछा भैया चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष, क्या 10 दूनी 20 सर्दी फिर कर दें, 10 दूनी 20% और निकाल दें इसका 10 दूनी 20, 20% फिर निकाल दें 2100 का, नहीं 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 गलत हो जाएगा, यहाँ पे निकालोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये है भैया चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, साधारण ब्याज में जो एक साल में ब्याज बना 5%, दूसरी बार में भी उतना ही बनेगा, तीसरी साल भी उतना बनेगा, जब 30 साल हो फिर भी हर साल उतना ही बनेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, एक साल में जितना परसेंटेज ब्याज बना तो उसके बाद राशि प्लस ब्याज जो मिला 300 रुपए या 250 उस पे भी ब्याज लगता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज डिफरेंट होता है। ठीक है, कैसे, 2 वर्ष के लिए इसने पूछा है तो 2 वर्ष की एक ट्रिक है, याद कर लेना, ट्रिक है 2.1, और अगर 2 वर्ष की है, ठीक है ना, 3 वर्ष का पूछे तो लिख लो 3.31, बस इन दो से ही उड़ जाओगे, उसमें उड़ा दोगे, ठीक है, ये ट्रिक है। अब ट्रिक कैसे काम आएगी देखो, 2100 रुपए का 10% निकाल लो, 2100 का 10% तो हर कोई निकाल लेगा, इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो में तो 210 रुपए बने, तो 2:1 में हमको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है हमको 210 रुपए, 210 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, तो 210 रुपए पे जो एक होगा ना, 210 रुपए पे अब 10% देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो पे 21 रुपए, अब देख लो इनकी आपस में गुणा कर दो भाई, 21 एकम 21 और 21 दूनी 42, यानी कि 420 और प्लस 21 कितना हुआ 441, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत आसान बन जाएगा क्वेश्चन अगर बनाओ, क्योंकि अगर ये लेंथी हुआ ये तो बहुत आसान हो गया, लेंथी हुआ तो 2:1 याद रखना, 2 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए इतना रखना, यहीं पर 3 वर्ष होता और 200 रुपए यहाँ पर रहे होते, 100 रुपए यहाँ पर रहे होते, 10 रुपए यहाँ पर रहे होते, तो क्या होता, 2 3 600, 100 3 300, सब प्लस करते जाते हैं 10 एक 10, तो 910 रुपए ही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है ना, मैथ को आसान बनाओ दोस्तों, जो हमारा मैथ में पहली बार तैयारी कर रहा ना, कुछ नहीं आ रहा, उसके लिए बता रहा हूं, मैथ को आसान बनाओ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और बहुत दिनों बाद लंबी क्लास लेने जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कोई दिक्कत हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए दिल से सॉरी है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लेंथ बहुत लंबी है, मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि बहुत टाइम लगेगा भाई लिखने में, हालांकि कराऊंगा तो सभी, और आसान है, जितना लंबा क्वेश्चन लिखा जाएगा ना उतना ही आसान होगा करने में, बताऊंगा आपके लिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका 14 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, मतलब इसने ये लिखा है कि 14 31 एवं एक अन्य संख्या है, अन्य संख्या का औसत 30 है, तो संख्या क्या होगी, बता तो दिया ही हमको कि 14 है 31 है एवं एक अन्य संख्या है, मतलब कि 2 संख्या एक और एक अन्य, 3 संख्याएं हुई जिनका औसत है 30। औसत जब भी निकालना हो तो एक संख्या 2 संख्या एवं एक अन्य संख्या, ठीक है ना, संख्या हमारे पास है 3, 3 क्या हो गई संख्या, जो जीरो लेवल बता रहा हूं बिल्कुल जीरो से, और औसत कितना है 30 का, संख्या हमारी 3 है और औसत हमारा 30 है, बस गुणा कर देनी है 90, हमारे पास टोटल 90 होना चाहिए, यानी कि हमारे पास 90 रुपए होने चाहिए, रुपए मान लो सबको, ठीक है। अब 90 रुपए है या नहीं है तो देखना पड़ेगा, एक अन्य संख्या तुमको पता नहीं है, पहली हमको पता है 14 है,
दूसरी हमको पता है 31 है, तो तीसरा क्या होगा जो कि हमारा 90 हो जाए यहाँ पर। तो हमने कहा बिल्कुल जोड़ दो भैया, 31 14 45 और 45 में क्या जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। सीधी सी बात है 45 ही जोड़ दो 90 हो जाएगा। तो 45 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, कि संख्या जितनी होगी औसत कितना बताया उससे गुणा कर दो, 90 आया। 90 किस तरह से निकालना है, जो अच्छे बच्चे वो तो सीख के गए होंगे, ये चीजें बेसिक है उनके लिए। जो हमारे बहन भाई बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए बहुत हार्ड होगा। फिर भी ये मैं बता सकता हूं, सोच सकता हूं ये चीज कि आप लोगों के लिए बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इतना कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो खासकर हमारी बहनें सभी ध्यान दें जरूर क्लास पर। बहनें कहीं ना कहीं उनकी कैलकुलेशन बहुत वीक होती है, कुछ बहनों को छोड़कर बाकी बहनों की कैलकुलेशन बहुत वीक होती है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और आया आपके सामने, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, व्यक्ति ए 90 मिनट में, व्यक्ति है ए जो 90 मिनट में 90 मिनट में किसी कार्य को 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, किसी कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है ना, पूरा कर सकता है। डिजिटल बोर्ड हो तो दोस्तों दिक्कत ही ना हो, बस क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर कर दो। लेकिन इतना भी अच्छा सेटअप रहेगा सभी जानते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि व्यक्ति बी, जबकि गाइड लिख लो, व्यक्ति गाइड लिखो, जबकि बी उसी कार्य को, नहीं सॉरी, जबकि बी वही काम पूरा करने में 54 मिनट का समय लेता है। 54 मिनट का समय लेता है। 54 मिनट का समय लेता है। ठीक है ना, 54 मिनट का समय लेता है कौन, बी। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा कितने समय में कर पाएंगे। ठीक है ना, दोनों एक साथ मिलकर कार्य कितनी देर में करेंगे। ठीक है ना, कितने टाइम में करेंगे, कितने समय में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं लिखना, देखो खाली क्वेश्चन लिखा गया है, जबकि इतना कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अब ये कार्य का है ना, जो कुछ भी नहीं करना। व्यक्ति ए है ना, ए है जो कि 90 मिनट कार्य कर रहा है, और बी है उसी कार्य को 54 मिनट में कार्य कर रहा है। 90 और 54, बी है 54 में। जब क्वेश्चन ऐसे आए ना कार्य समय का, तो क्या करना होगा, सीधा सीधा देखो 54 और 90 का एलसीएम ले लो। 54 और 90 का एलसीएम ले लो। अगर जिसको ऐसे डायरेक्ट एलसीएम ना लेना है, जैसे मुझे तो पता है कि भैया हाँ 9 3 27 270, क्या 54 से कट रहा है 270, क्योंकि इसके फैक्टर करोगे 90 दूनी 180, 54 से कटेगा नहीं। 90 3 27 में 270 कट रहा है, 54 से काट के देगा, कट जाएगा। अगर नहीं कट रहा होता तो 9 चौका 36, 236 336 काट के देखते। और जिसको नहीं आता वो ऐसे सीख लो, 90 54 करना ही क्या है, तो इतना हार्ड थोड़ी ना है। 9 से देखो, 9 दशावन 90, 9 छक्के 54। ठीक है, 2 से और काट लो, 2 पंजे 10, 2 तियां 6, कुछ नहीं करना जरूर। 5 दूनी 10 और 10 तियां 30 और 30 तियां 90, 270। ठीक है, सीखो क्वेश्चन को, जरूरी नहीं है कि एक दिन पे कुछ भी कर जाओ। 100 क्वेश्चन पढ़ना जरूरी नहीं होता, 10 पढ़ो लेकिन सीखो 10 के 10 क्वेश्चन। 270 तो 90 तियां 270, 54 पंजा 270। अगर ना करो फिर वही कर लो, तो 50 से 50 पंजा 250 और 4 पंजा 20, यानी 250 और 20 270। अब हो गए 8 हमारे पास। ठीक, दोनों को प्लस यहाँ पर करेंगे और 8 से यहाँ पर भाग दे देंगे, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे। तो 8 को 270 भाग देंगे तो 8 तियां 24, बचे हमारे पास कितना भाई, 24 के बाद 30, 3 बचा ना। अब हो गया हमारे पास संख्या 30, तो 8 तियां फिर 24, पॉइंट लग गया यहाँ पर। अब इसके बाद हमारे पास बचा है 6, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया हमने, 8 7 56, बचे हमारे पास कितना 4, पॉइंट फिर जीरो बढ़ाया हमको, पॉइंट जो लगी ऊपर जीरो बढ़ सकता है, 8 पंजे 40, 33.75, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या 33.75 आंसर है? अगर ऑप्शन में नहीं मिला तो क्या करोगे, ये तो हमारे पास वैल्यू निकल गई है, तो 75। भाई 60 मिनट होते हैं ना, 60 मिनट होते हैं,
उसकी वैल्यू होती है भाई जैसे कि इसको 4 75 होगी, 100 में हमें देखना है। 100 में जब देखेंगे तो कितना है 100 का भाग, ये 100 का भाग मैंने देखा 75 चौका 3/4 है, तो इसका भी 60 3/4 निकाल दो। 3/4 क्या दिक्कत है, 4 से गया 15, 15 से 45, बस ये करना था। 33 से 45 इतना 33 मिनट 45 सेकंड, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, बस जब आप लोग करोगे ना प्रैक्टिस एक दो बार, अच्छे खासे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो लेंथी क्वेश्चन है मैं सोच रहा हूँ एक दिन अच्छे से करा दूं, तब तक आपके लिए मैं इजी क्वेश्चन देता हूँ। कितना मिनट हो गया, 1 सेकंड दोस्तों मैं देख लूं कैमरा में। लो मर गए, नहीं ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोचा लूं मर गए, उसमें पता नहीं क्या नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, दोस्त भी ऐसे ही हैं, सब आने वाले हैं। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन और बना दूं अच्छे आपके लिए, शायद 12 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन है दोस्तों, वाह ये क्वेश्चन भैया ये बहुत आता है क्वेश्चन, 80/5 गुणा, इसकी बहुत चर्चा और क्वेश्चन बहुत आता है ये। 26 - 8/3 भाग 12, आंसर क्या होगा? बोर्ड में सबको पता है कि पहले ब्रैकेट करो, फिर भाग करो, फिर गुणा करो, फिर प्लस करो, फिर माइनस करो, यहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, अब 3 से भाग 8 में तो जाएगी नहीं, तो सीधी बात हमको क्या करना होगा, 26 में से 8 घटाने पड़ेंगे, तो 18 बचे, 18/3, क्योंकि ब्रैकेट पहले हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो 3 × 6 = 18, यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल आ गई 18। अब देखो यहाँ पर भी भाग कर लो सीधे सीधे, एक क्वेश्चन तो आ गया 6 5 16 पंजे 80, इनटू है ना बीच में, तो 16, यहाँ 16 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ पर भाग क्या है 12, इसको छोटा छोटा लिख लो, 16 × 6 और भाग है 12, 12 से 6 में तो जाएगी नहीं, तो 16 96 भाग 12, तो 12 8 96, हमारा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, बोर्ड में जब भी आए यहाँ पर जैसे कैलकुलेशन मांग रहा है बस करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके आंसर की बहुत कुछ क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन ना लो, रोज रात 10 बजे कराएंगे इसके लिए। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, 10.77 प्लस 6.59 प्लस 2.26। ठीक है ना, इसको बराबर क्या करना है, खाली प्लस करना और कुछ नहीं करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो देखो सबसे पहले 10 6 16 तो 18, पॉइंट के बाद का हटा दो, जो पहले वैल्यू है ये रुपए है ये पैसे हैं, इतना याद रखना। ठीक है ना, पॉइंट के बाद पैसे हैं, ये सब पैसे हैं, और ये हमारे पास रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 6 रुपए हैं, 2 रुपए हैं, तो 10 6 16 तो 18 है, 18 हो गए रुपए प्लस। अब देखने पैसे, पैसे कितने हैं, 77 पैसे हैं, 59 पैसे हैं, 26 पैसे हैं, सब पैसे देख लो कितना हो गया, 9 से 15 15 7 22, 22 के 2 हाथ से लगे 2 2 2 4 4 5 9 9 7 16, 162 पैसे हैं। अब याद रखो दोस्तों 162 आ रहा ना वैल्यू, 100 पैसे तो हमारा 1 रुपए बन ही जाता है, 100 बराबर 100 पैसे बराबर 1 रुपए, तो 100 रुपए 1 रुपए तो यहाँ निकाल दो, 18 प्लस 1 यानी कि 19 रुपए हो गए। अब बचा कितना हमारे पास 62 बचा ना, तो 19 रुपए और 62 पैसा बचा, यानी कि 19.62, 19 रुपए 62 पैसा, ये आंसर हो गया। कभी भी बस यहाँ मत भूल जाना कि 162 आ गया तो क्या करें, यहाँ 182 होता या 282 होता तो सीधी बात है 2 रुपए उधर ले लेते, बाकी पैसे इधर रख लेते। ठीक है, एक बार करके देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रही है क्लास, मजा आ रहा होगा आप लोगों के लिए, लंबी क्लास है बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 14, 8:30 बज गया भैया। क्वेश्चन नंबर 14 है 13/18 एवं 2/3 के बीच 2/3 के बीच 2/3 के बीच क्या अंतर है, क्या अंतर है। सीधा सी बात है, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अंतर पूछ रहा है, अब ऐसे तो घटा नहीं पाओगे, 13/18 में से 2 - 3 कैसे कम करोगे बताओ, नहीं कर पाओगे। जो पहली बार कर रहा है ना मैथ की तैयारी, वो नहीं कर पाएगा, अगर नहीं सीखा मैथ नहीं पढ़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन अब मैं बताऊंगा कैसे करोगे। जब भी आए तो 13/18 2/3 में से इनको माइनस करना है ना, तो सीधी सी बात है नीचे के जो है ना इनका बस एलसीएम ले लो, तो 18 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 18 होगा, क्योंकि 3 से तो कट ही जाएगा 18, तो
तो 18 हो गया एलसीएम हमारे पास। अब देखो 18 एकन 18 और 18 सॉरी 18 एकन 18 एक बार गया तो 13 एकन 13 माइनस 3 छक्का 18 और 6 दूनी 12 3 छक्का 18 और 6 दूनी 12 तो बराबर 1/13 में से 12 गया 1 नीचे 18 यही हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगी ही नहीं क्योंकि जब भी क्वेश्चन आए तो बस इस तरह से घटा लो नीचे का एलसीएम ले लो ऊपर से जितना है 18 एकन 18 एक गया ना एक बार कट गया तो 13 एक की गुणा कर दो 13 एकन 13 3 से 6 बार गया 6 की अब 2 में गुणा कर दो 6 दूनी 12 13 में से 12 गया 1 नीचे 18 यही आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इसको मुश्किल से 10-15 मिनट में पूरा मैथ सॉल्व कर सकते थे आप 18-19 क्वेश्चन 15 मिनट नहीं लगता तो आप सॉल्व कर जाते हैं क्योंकि कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में ना। क्वेश्चन एक और है दोस्तों उसे लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं 42-60 एवं 72 का एचसीएम पूछा है एचसीएम क्या होगा ठीक है। अच्छा एचसीएम एलसीएम में बता दूं एचसीएम बड़ा सा बड़ा मतलब तीनों की गुणा करके बड़ा निकालना होता है और एचसीएम मतलब तीनों कट जाए छोटी संख्या से कितना से कटेगा देखो मेरे हिसाब से देखो 6 से कट रही क्या सब अब इतनी भी छोटी मत करना कि 3 से काटने लगो 2 से काटने लगो ना पहले देख लो कि 6 से कट रही है मैं देखूंगा चेक करूंगा 3 से तो कट ही जाएगी 3 और 2 से तो संख्या अधिकतर कट ही जाती है ठीक है ना ठीक है 3 दूनी 6 से कट रहा है 6 दूनी 12 से कट रहा है 12 से कट रहा नहीं कट रहा 12 25 60 काटने बात है लेकिन 42 नहीं कट रहा 6 से काट के देख लो 6 7 42 कट गया 6 7 60 पूरा पूरा कट गया 5 6 72 पूरा पूरा कट गया मतलब कि पूरा पूरा कट गया तो सीधी सी बात है हमारा 6 ही आंसर हो गया जो एचसीएम होगा वो हमारा 6 होगा ठीक है कुछ नहीं करना दोस्तों फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही तब तक के लिए थैंक यू। क्लास कैसी लगी बस बता देना कहीं ना कहीं आज पहली बार इतनी लंबी क्लास नहीं है थोड़ा सा दिल धक धक कर रहा है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।